नमस्ते एवरीवन, आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले विदाई वाले व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी यहाँ पे हो गई थी मेरी एंट्री, पर आप देखिए मेरे पीछे मेरे सारे भाई खड़े हुए हैं और मेरे साथ गाड़ी में मेरी चाची की दोनों बेटियाँ भी आई थी, विधि अनोखी, मेरी दोनों छोटी छोटी बहनें। तो मेरे को एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था ना, और घर वालों को भी अभी आना था थोड़ी देर में, तो मेरे को उस बात का ऐसा नहीं लगा सच कि मेरी प्रॉपर ऐसे विदाई हुई है, बट हाँ बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। वैसे तो मैं गृह प्रवेश यहाँ का बहुत बार कर चुकी हूँ शादी से पहले, बट ये ऑफिशियली शादी के बाद गृह प्रवेश था मेरा, एज अ बहू, एज अ बेटी, एज अ भाभी, एज अ पत्नी सब रिश्ते एक साथ है ना। और फिर यहाँ पे मम्मी ने हमारा स्वागत किया। ये है प्रवेश की मम्मी, यानी कि मेरी सासू माँ। वैसे सासू माँ जैसा इनके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं है, इनसे अच्छी सास और माँ मैंने कहीं नहीं देखी और नहीं हो सकती मुझे लगता है। और ये है मेरी अम्मा जी, प्रवेश की दादी, और ये काफ़ी बीमार रहते हैं, बट देखो उस दिन नीचे वाले घर तक आ गए मेरे को, मैंने अभी वीडियो में देखा। और फिर हुई मेरी एंट्री यहाँ पे, और ये धागा जो लगा है ना, ये एक्चुअल में इसके अंदर जितने लोग हैं वो इन कुल में, यानी कि अब जो मेरा कुल है प्रवेश के घर का, उसमें जितने लोग आते हैं उस धागे के अंदर आएंगे, एंड तभी मैं गृह प्रवेश अंदर प्रवेश कर सकूँगी। तो ऐसा रस्म हुई थी। एंड देन ये जो रस्म है ना, इसमें क्या था कि डैडी ने 20-10 की बहुत सारी नोट्स डाली हुई थी, एंड देन बड़ी बड़ी नोट्स होती हैं जो एकदम छोटी सी पोटली बना के डाली जाती है। अगर आपके भाग्य में आ गई तो आ गई, बट सच बताओ तो मेरे भाग में 10-20 की नोट ही आई थी बड़ी नोट्स नहीं आ पाई थी। अब ये होती है गुनिया, गुनिया खेलते हैं यहाँ पे। मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, क्या पता मैं गलत भी बोल रही हूँ, बट ये क्या होता है कि हमारे एमपी यूपी साइड ना मीठी खुरमी होती है जो मटरी, उसको ये उस तरीके से चीज़ होती है जो हम घर के सभी मेंबर्स के साथ खेलते हैं, और 3 बार एक्सचेंज करने के बाद तीसरी बार जिनके साथ हम खेलते हैं उन्हीं को दे देते हैं। तो ये मेरे बड़े ससुर जी हैं, यानी कि प्रवेश के बड़े पापा, तो इनको हम पापा जी बोलते हैं। और ये प्रवेश की बड़ी मम्मी, मतलब मेरी बड़ी सास, ये भी मज़ेदार है यार, आप सबको मज़ा आ जाएगा इनके साथ। एंड देन ये है मेरे बड़े मामा की छोटी बेटी और ये छोटे मामा की बेटी, और ये है छोटे मामा और मामी जी, जो कि प्रवेश के मामा मामी की सबकी बात कर रही हूँ मैं, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं मौसा मौसी। तो ये मौसा जी प्रवेश के और ये मौसी जी है, एक ही प्रवेश की मौसी और मौसा है, तो ये वो है। एंड देन ये बड़े मामा और बड़ी मामी, प्रवेश के 2 मामा हैं, तो ये बड़े मामा हैं, उनसे पहले जिनको आपने देखा वो छोटे मामा मामी जी हैं, तो उनके साथ भी मैंने गुड़िया खेली। और ये आते हैं देवर, जो ब्लू और वाइट ड्रेस में वो बड़े मामा के बेटे हैं, और जो कोट पैंट में वो मेरे देवर हैं जो इनकी अब आपको शादी देखने को मिलने वाली बहुत जल्दी। तो और ये है मेरी एक लौती ननंद नंदोई, और वर्ल्ड्स बेस्ट नंद अगर मैं बोलूँ तो, मतलब इनसे बेहतर दोस्त बहन मुझे कोई नहीं मिल सकती है। एंड देन यहाँ आते हैं जेठ और जेठानी, एक लौते जेठ जेठानी, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट जेठ जेठानी मैं बोल सकती हूँ। और ये मेरे सबसे नटखट देवर, पर इनसे मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, बट मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एकदम छोटे भाई की तरह। और फिर आते हैं हम यहाँ पे, कोई रस्में स्टार्ट हो रही थी मेरी और प्रवेश की, जिसमें हम हल्दी एक दूसरे को लगाए थे। आई एम नॉट श्योर ये क्या थी। और देन फिर ना चोटी में ऐसा कुछ बांधा जाता है जो कि पति खोलता है एक ही हाथ से, अगर खोल लेता है तो पता नहीं क्या होता है, पर प्रवेश ने खोल लिया था, तो ये भी रस्म हो गई डन। एंड देन अब होने वाली है कुल देवी जी की पूजा, और आप देखिए मेरे भाइयों का यहाँ पे अब मेन रोल है। ढूंढते तेरी गली तो घर मिला, तो दाना मेरा
ओके, तो हम जा रहे हैं घर के पीछे, पीपल का पेड़ लगवाया गया है, वहीं पे कुल देवी जी की पूजा होती है, तो हम वहाँ पे पूजा करने जा रहे हैं अब। काक्षपनातु गंगा उमहरि ओम चारुक समर्पयामि नमः। तो अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में शादी के बाद दुल्हन के साथ जो भाई आता है उनको यही कुछ रस्में करनी होती है साथ में, तो उसलिए। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आशा हुई मंजिल गई खुशी। अब यहाँ पे विकी भाई और भाभी बैठे हुए हैं। वे भाभी मेरी साइड से बहन बनी थी और विकी भाई उनके साइड से भाई। तो इन्होंने भी हमारे धागे को एक खोले एंड देन हमने एक दूसरे को कपड़े एक्सचेंज किए। ये कपड़े किसने लाके दिए, क्यों दिए, कुछ पता नहीं, बस कर दिया हमने रस्म और फिर ये हो गई थी पूजा ख़त्म। लेकिन यहाँ दीदी मतलब कि एक जो लौती ननंद है, यहाँ पे मेन रोल उनका है। तो अब मैं बताती हूँ कि दुल्हन के भाइयों का रोल क्या है। उनको पैसे देने होते हैं अपनी बहन की नंद को, तो वो था। एंड देन पूजा वूजा होने के बाद हम एंटर लिए यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर तुलसी जी के माथा टेका, कुल देवी जी का वहाँ पे एक पैर बना हुआ है वो टेके। एंड देन मुझे अंदर दोबारा रूम में जाना होता है, बट फिर यहाँ पे ननंद का नेक होता है। तो यार किसी की इतनी प्यारी ननंद हो, सीधी सादी शांत और इतना प्यार करने वाली और एक लौती स्पेशली, तो यार कुछ तो बनता है, कुछ क्या बहुत कुछ बनता है। बट उस टाइम तो मैंने दीदी को सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए, क्योंकि 10,000 मैंने ऑन स्टेज लकी भाई को दिए थे, अगर आपने वो व्लॉग में देखा हो तो। और यहाँ पे दीदी के 10,000 बनते हैं, तो वहाँ पे वो दिए उन्हें। एंड देन मैं हो गई एंटर अंदर। यहाँ पे फिर कुछ पूजा वगैरह हुई एंड देन फिर से यहाँ पे ना एक्चुअली देवर को गोद में बैठना होता है। तो मेरे 2 देवर, एक जो सबसे छोटे वाले हैं उनको तो ऑन स्टेज दिए मैंने पैसे, और ये जो है इनकी, जैसे मैंने बोला बहुत जल्दी फंक्शन आने वाला है, तो ये बोलते गोद में तो नहीं बैठ सकता हूँ, बट इनको मैंने सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे। अब ये देखिए नटखट देवर जो मेरे सबसे ज़्यादा, वो आए और बोलते पैर छूने के कुछ पैसे नहीं मिलेंगे क्या। तो मैंने कहा चलो 500 रुपये ले लो। इतने पैसे लेने के बाद और फिर उसमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, बट उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।